हाँ, हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल मेरी आप लोग से बात हुई थी। कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डाला था और आप लोग को हम बताए थे कि डेली हम चैप्टर बाय चैप्टर जो 12th का जो सिलेबस है उसको हम डेली डिस्कस करेंगे और डेली आप लोगों को पढ़ाएंगे। किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होगा तो आप स्टूडेंट जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए रहेंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आज हम लोग का पहला क्लास है। सबसे पहले आप ये समझिए, नॉर्मली हम आप लोग से बात करते हैं कि देखिए 12th का जो सिलेबस है ना, मैक्सिमम जो है जनरली है कि कुछ टॉपिक पर डिपेंड है। जैसे पहला टॉपिक आता है अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा पढ़ाने में कुछ टाइम लगता है, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन। एनसीईआरटी में तो बहुत सारा उस हिसाब से साइड बुक टेक्स्ट बुक जैसा क्वेश्चन नहीं रहता है, कुछ कम क्वेश्चन रहता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात कि उसमें आता है कैलकुलस पढ़ाने में लगभग 4 से 5 महीना टाइम लग जाता है। अलजेब्रा पढ़ाने में लगभग मिनिमम मान लीजिए कि 1 मंथ अगर लगता है। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है और भी कुछ पार्ट सब है। उसके बाद इसमें ये पहला टॉपिक आता है अलजेब्रा, दूसरा क्या होता है कैलकुलस पर डिपेंड रहता है। उसके बाद जो आता है आपका दो पढ़ना है 3D ज्योमेट्री में। एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है एक होता है वेक्टर होता है। वेक्टर का एक अलग पार्ट होता है। और 3D ज्योमेट्री में एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है प्लेन, ठीक है। उसके बाद वही प्रोबेबिलिटी, फिर ग्राफ का जो चैप्टर होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आता है। फिर लास्ट में आता है रिलेशन फंक्शन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा पोर्शन से। अलजेब्रा पोर्शन से हम लोग पढ़ेंगे और अलजेब्रा पोर्शन को पहले कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म करने का, ठीक है। हम आप लोगों को कल हम बताए थे कि पूरा एनसीईआरटी का हम थ्रोली वीडियो डालेंगे। एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सब हम करवाते चलेंगे। किसी प्रकार के अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कहीं के भी स्टूडेंट होंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, कंटिन्यू क्लास लेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं ज़्यादा टाइम को देखते हुए अलजेब्रा पोर्शन उठाते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक आता है मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स समझिए होता क्या है। देखिए ज़्यादा हम लंबा भाषणबाजी भी नहीं करेंगे और लंबा बताएंगे भी नहीं। एक शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार कैसे आपका एनसीईआरटी अच्छे से कम समय में अच्छा से तैयारी हो जाए, उस हिसाब से आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए खासकर जो बोर्ड स्टूडेंट है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। देखिएगा एक टॉपिक आता है मैट्रिक्स। अलजेब्रा का पहला टॉपिक होता है मैट्रिक्स। समझिएगा एनसीईआरटी जो दिया हुआ है, समझिएगा मैट्रिक्स होता क्या है। समझिए, आते हैं टॉपिक पे। मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो किसी नंबर का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, किसी नंबर का अरेंजमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी। फिर समझिए, मैट्रिक्स जो होता है वो किसी नंबर का अरेंजमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो। रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर समझिए, मैट्रिक्स जो होता है वो किसी नंबर का अरेंजमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो। रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे अभी हम बताया मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है किसी नंबर का अरेंजमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो। रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग करते हैं कैपिटल ए से करते हैं और ये साइन देते हैं, ऐसा वाला साइन देते हैं। जो बिग ब्रैकेट का जो साइन होता है उस हिसाब से हम साइन देते हैं। लेकिन इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स साइन। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे अलजेब्रा में? मैट्रिक्स साइन पढ़ते हैं। इसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स साइन, ठीक है। तो मैट्रिक्स बताया किसी नंबर का अरेंजमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो। 2 टर्म आता है मैट्रिक्स में। देखिए 2 टर्म आता है, एक आता है रो आता है, समझिए, और दूसरा आता है कॉलम आता है। एक आता है रो आता है, दूसरा क्या होता है कॉलम आता है। मैट्रिक्स में 2 टर्म आता है, एक आता है रो, दूसरा क्या आता है कॉलम आता है। सबसे पहले इस पे डिपेंड करते हैं कि रो क्या होता है। रो पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो लाइन होता है इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ऐसे जो लाइन होता है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। फिर समझिए, ऐसे जो लाइन होता है इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो। जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन और इसी वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं।
इसी वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एक टर्म आता है ऑर्डर, एक टर्म क्या होता है ऑर्डर, और ऑर्डर इक्वल्स होता है रो इनटू कॉलम, ऑर्डर इक्वल्स होता है रो इनटू कॉलम होता है। एक टर्म क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है रो इनटू कॉलम। तो अभी हम बताएं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा। मैट्रिक्स होता है वो किसी नंबर का एलिमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी है। मैट्रिक्स होता है वो किसी नंबर का एलिमेंट होता है, वैसा नंबर जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो। और मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जनरली हम लोग कैपिटल ए से करते हैं और ये साइन देते हैं, इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स साइन। बिग ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, साइन एक्चुअली बिग ब्रैकेट जैसा होता है, लेकिन बिग ब्रैकेट का ये यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दो टर्म आता है, मैट्रिक्स में दो टर्म आता है, एक आता है रो आता है, दूसरा क्या आता है कॉलम आता है। तो रो क्या होता है, जो लाइन ऐसे जो आता है इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, और वैसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो क्या होगा वर्टिकल लाइन। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे रो। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इसी वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। एक टर्म क्या आता है ऑर्डर, एक टर्म क्या होता है ऑर्डर, और ऑर्डर इक्वल टू होता है रो इनटू कॉलम, ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है रो इनटू कॉलम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। देखिए इसको हम मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए समझिएगा, अभी आप लोगों को मैट्रिक्स बताया है, रो बताया है, कॉलम बताया है, ऑर्डर बताया है। अब उस पर चेक करते हैं कि रो कैसे निकलता है, कॉलम कैसे निकलता है, उस पर चर्चा करते हैं। समझिए इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8 3 2 4 5 2 4 8 6 कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इसमें निकालना है फाइंड, एक में निकालना है नंबर्स ऑफ रो, दूसरा में निकालना है नंबर्स ऑफ कॉलम, तीसरा में निकालना है ऑर्डर, चौथा में निकालना है ऑल एलिमेंट, समझिएगा। देखिए क्या होगा, अभी हम बताएं कि ऐसे जो लाइन होगा इस लाइन को हम क्या कहते हैं रो, और जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएगा उस लाइन को हम क्या कहते हैं कॉलम। अभी बताएं यहाँ पे, समझिए इसमें बताना ये क्वेश्चन a इक्वल्स टू दिया हुआ है, a इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। समझिए कि हम बताया है कि मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और बिग ब्रैकेट वाला जो साइन है उसके अंदर एलिमेंट डालते हैं। तो ये आपका कैपिटल लेटर हो गया, ये साइन लिए हैं ऐसा कि इसको मैट्रिक्स साइन पढ़ते हैं, और इसके अंदर टोटल एलिमेंट को हम डालें। टोटल एलिमेंट मतलब जो भी डिजिट है उसको हम एलिमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टोटल हम नंबर को डाल दिया। अब देखिए इसमें रो कॉलम चेक करना है, तो यहाँ पे समझिए ये क्या हुआ, इसका पहला रो, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो ये पहला रो, ये क्या हुआ इसका दूसरा रो। अब देखो ये नीचे ये क्या हुआ इसका तीसरा रो हुआ, ठीक है। अब देखिए जो लाइन ऊपर से आएगा ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, ये तीसरा कॉलम होगा, ये चौथा कॉलम होगा। तो नंबर्स ऑफ रो की संख्या कितना हो जाएगा 3। नंबर्स ऑफ कॉलम की बात किया जाए तो नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा 4। ऑर्डर की बात किया जाए तो ऑर्डर इक्वल्स टू अभी बताया रो इनटू कॉलम होता है। ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है रो इनटू कॉलम होता है। तो रो की संख्या कितना दिया हुआ है, रो की संख्या 3 हो गया, और कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा 4। रो की संख्या 3 हो जाएगा और कॉलम की संख्या क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल एलिमेंट दिया हुआ, ऑल एलिमेंट जब की बात किया जाए तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है, ऑल एलिमेंट की बात किया जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल समझिए, a इक्वल टू दिया हुआ है 7 6 4 5 3 2 9 8 4 3 2 1 कुछ भी
764,325 कुछ ऐसा। तो यहाँ पे समझिएगा कि रो की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या कितना है। यहाँ पे देखेंगे रो की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या क्या है। तो ये इसका क्या हुआ, पहला रो हुआ, ये इसका क्या हुआ, दूसरा रो हुआ, ये इसका क्या हुआ, तीसरा रो हुआ, ये इसका क्या हुआ, पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ, ये चौथा कॉलम हुआ, ये पांचवा कॉलम हुआ, ये छठा कॉलम हुआ ना। तो यहाँ पे अगर रो कॉलम की बात किया जाए तो रो की संख्या कितना है, 1 2 3, रो की संख्या 3। कॉलम की संख्या की बात किया जाए, आर मतलब रो, आर मतलब क्या, रो, सी मतलब कॉलम। तो रो की बात किया जाए तो 3, कॉलम की अगर बात किया जाए तो कितना है, टोटल 6। अगर ऑर्डर की बात किया जाए, ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू कॉलम। ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो ऑर्डर इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम, तो रो की संख्या है 3 और कॉलम की संख्या कितना है, 6। अगर ऑल एलिमेंट की बात किया जाए, ऑल एलिमेंट की बात किया जाए तो ऑल एलिमेंट मतलब क्या, जो भी रो इनटू कॉलम होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी रो इनटू कॉलम होगा उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18। तो रो निकालना सीखे, कॉलम निकालना सीखे, ऑल एलिमेंट निकालना सीखे। कोई डाउट है, नहीं है ना। अब देखिए आगे समझिए। तो अभी हम दो मैट्रिक्स यूज किए एग्जांपल के तौर पे, पहला दिया है, दूसरा दिया है। दोनों से हम रो निकालना सीखे हैं, कॉलम, ऑर्डर और ऑल एलिमेंट निकालना, ठीक है। अब इसके बाद हम चेंज कर रहे हैं, डाउट होगा बोलिएगा। चलिए अब समझते हैं, हम बात करते हैं आगे कि मैट्रिक्स कोई दिया हो तो रो निकालना सीखे, कॉलम निकालना सीखे, ऑर्डर निकालना सीखे। अब देखिए अगर ऑर्डर दिया हो तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, मैट्रिक्स दिया हो तो रो निकालना सीखे हैं, कॉलम निकालना सीखे हैं, ऑर्डर निकालना सीखे, ठीक है, ऑल एलिमेंट निकालना सीखे हैं। लेकिन अगर ऑर्डर दिया हो तो मैट्रिक्स कैसे निकलता है इसके बारे में पहले हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, फाइंड द मैट्रिक्स of given ऑर्डर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 3 into 2 दिया हुआ है, चाहे ये 2 into 2 दिया हुआ है। ऑर्डर दिया हुआ है आपका 2 into 2, दिख रहा है ना। ऑर्डर दिया हुआ है 2 into 2, मैट्रिक्स निकालना है। समझिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 2 into 2। ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 2 into 2। और ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू कॉलम। ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, वो मैट्रिक्स निकालिए जिसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो वो मैट्रिक्स क्या है। समझिए फिर से कहा है क्वेश्चन में, वो मैट्रिक्स को निकालिए जिसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर दिया होगा तो कैसे निकालता है, तो सबसे पहले समझिए मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से। तो A इक्वल्स टू ले लिए। अब देखिए ये क्या देंगे, ऐसा साइन देंगे, साइन तो देंगे ना। अब देखिए यहाँ पे रो की संख्या कितना है, 2, कॉलम की संख्या कितना है, 2। देखिए कोई एलिमेंट पता जब नहीं रहेगा उस कंडीशन में क्या करते हैं, लेते हैं क्या, A11 का मतलब हुआ कि A कोई एलिमेंट है और 11 का मतलब हुआ कि पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। A11 का मतलब हुआ कि A कोई एलिमेंट है और 11 का मतलब हुआ पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। फिर समझिए A12, A कोई एलिमेंट है, 12 का मतलब पहला रो के दूसरा कॉलम। अब देखिए इसका लास्ट और इसका लास्ट मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या होगा, A21, इसका फर्स्ट और फर्स्ट मिल जाएगा तो फिर नीचे नहीं बढ़ेंगे, इसी को पूरा करके छोड़ देंगे, यानी कि A21। फिर क्या होगा, A22। आपका क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, हम जान रहे हैं आपका क्लियर नहीं होगा। अब देखिए फिर देखिए, अभी 3-4 एग्जाम्पल देंगे। देखिए लाना क्या है, 2 into 2, तो यहाँ पे देखिए 2 into 2 के फॉर्म में आ गया। जब यहाँ पे जो लाना, जिस ऑर्डर में लाना होता है वहाँ ये चीज़ मैच कर जाता है तो आगे नहीं बढ़ते हैं, समझे। फिर समझिए, अब देखिए ऑर्डर अगर मान लीजिए कि 3 into 3 के फॉर्म में दिया हुआ है, तब इसका मैट्रिक्स क्या होगा। समझिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू कॉलम। ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू कॉलम। यानी कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3 है। कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या क्या है, 3 है। मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो ए से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11 का मतलब वही बताया है कि A कोई एलिमेंट है, पहले रो के पहला कॉलम का एलिमेंट। फिर समझिए A1 के बाद क्या होगा, A12, A13,
होगा। अब देखिए A13 है, इसका 3 और इसका 3 मैच कर गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 क्या है मैच कर रहा है, मतलब आगे अब नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या होगा A21, फिर A22, A23, ठीक है, फिर A31, इसका 3 और इसका 3 मिल गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 मिल गया, मतलब इसके नीचे अब फिर नहीं बढ़ेंगे, इसी को पूरा करके हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा A31, A32, A33, देखिए लास्ट में क्या है 3 इंटू 3, यहाँ पे भी क्या है 3 इंटू 3। फिर समझिए, ध्यान दीजिए, ऑर्डर आपका दिया हुआ है 4 इंटू 5, ऑर्डर क्या दिया हुआ है 4 इंटू 5, तो ऑर्डर 4 इंटू 5, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, तो सबसे पहले ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है रो इंटू कॉलम, ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है रो इंटू कॉलम, यानी कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 2 है, सॉरी रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 5 है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 5 है। चलिए मैट्रिक्स को डिनोट ऐसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा A11, फिर क्या होगा A12, A13, A14, A15, इसका लास्ट और लास्ट मैच कर गया, इसका लास्ट और लास्ट मैच कर गया, फिर आगे हम नहीं बढ़ेंगे, लास्ट लास्ट मैच कर जाता है मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या होगा A21, A22, A23, A32, क्या होगा 24, A25, फिर क्या होगा A31, जब देखिए जैसे यहाँ पे हम लास्ट बढ़ गया 5 तक, फिर इस कंडीशन में हम क्या लाएंगे 4 जब तक इस लाइन में नहीं मिलेगा, देखिए लास्ट वाले में लास्ट वाला खोजेंगे और पहला कॉलम में फर्स्ट वाला खोजेंगे, तो यहाँ 1 है 2 है 3 है, हमको लाना है 4 तक, हम अभी 3 तक पहुँचे, इसी को पूरा कीजिए, अभी जब तक नहीं आएगा हम छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या होगा A32, A33, A34, फिर क्या होगा A35। अब देखिए A41, इसका फर्स्ट और फर्स्ट मिल गया, लास्ट तो ऑलरेडी मिल जा चुका है, लास्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब देखिए इसका फर्स्ट और फर्स्ट मिल गया, तो इसी को पूरा करके क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं, यानी A41, A42, A43, A44, A45। क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं। लास्ट में देखिए 4 5 है, यहाँ भी 4 इंटू 5 को फॉर्म में लाना है, यानी कि जो लास्ट में आएगा आपको जो जिस ऑर्डर में लाना है उसमें मिलना चाहिए। क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया है तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सॉरी कोई ऑर्डर दिया हो तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इसके पहले क्या सीखे थे, कोई मैट्रिक्स दिया हो तो रो कैसे निकालते हैं, कॉलम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑल एलिमेंट कैसे निकालते हैं। और अभी वाले में हम क्या पढ़े हैं कि ऑर्डर दिया हो तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसको अभी हम लोग सीखे हैं। क्लियर है, अब आप आगे सीखते हैं, समझिए ध्यान दीजिए। इस पे एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझिए इस पे। क्वेश्चन समझिएगा इस पे। देखिए क्वेश्चन है कि A इक्वल्स टू दिया हुआ है 5432 1463 2485, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। अब देखिए इस पे निकालना क्या है, फाइंड एक में निकालना है नंबर रो, एक में निकालना है रो, समझ रहे होगे, दूसरा में निकालना है कॉलम, तीसरा में निकालना है ऑर्डर। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम, समझ रहे हो ना शॉर्टकट। ओ का मतलब क्या होता है ऑर्डर, और चौथा में ऑल एलिमेंट। उसके बाद निकालना है पांचवा में A13, फिर क्या है 24, फिर क्या है 33, फिर क्या है 23, A14, कुछ ऐसा करके निकालना है। समझिएगा ध्यान दीजिएगा। रो निकालना है, पहला निकालना है रो, समझिए कि क्या है, ये क्या हुआ पहला रो, ये क्या हुआ दूसरा रो, ये क्या हुआ तीसरा रो, ये क्या हुआ पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम है। रो कितना है, रो की संख्या कितना है 3, ऐसे वाले को रो कहते हैं जो लाइन ऊपर से नीचे आता है क्या कहेंगे कॉलम, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा तो रो और वर्टिकल फॉर्म में होगा तो कॉलम। ठीक है, तो रो की संख्या कितना है 3, कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है रो इनटू कॉलम होता है, ऑर्डर क्या होता है रो इनटू कॉलम। तो रो की संख्या कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, कॉलम की संख्या कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। तो ऑर्डर जो आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑल एलिमेंट में क्या दिया हुआ है, ऑल एलिमेंट क्या होता है कि
रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट निकलता है। तो ऑल एलिमेंट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 3 4 या कितना 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उद्देश्य ये था बताना, इसलिए सबको हम बताए हैं A13 निकालना है। A13 क्या होगा, A13 का मतलब क्या हुआ कि A कोई एलिमेंट है, A कोई एलिमेंट है जो पता नहीं है, A कोई एलिमेंट है और 13 मतलब पहले रो के तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। A कोई एलिमेंट है, 13 मतलब पहले रो के तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो ये आपका पहला रो हुआ, ये आपका तीसरा कॉलम होगा, तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे समझिए 24 का मतलब हुआ कि A कोई एलिमेंट है और 24 मतलब दूसरा रो के चौथा कॉलम का एलिमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा रो हुआ, ये क्या हुआ, चौथा कॉलम हुआ। तो कितना आ गया 3। बात समझ में आया कि नहीं भी 3। अब देखिए तीसरा क्या है, 3 इंटू 3 मतलब क्या, तीसरा रो के तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो आपका ये हुआ और तीसरा कॉलम ये हुआ, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर क्या है A14 का मतलब हुआ कि पहला रो के चौथा कॉलम, पहला रो के चौथा कॉलम। तो पहला रो आपका क्या हुआ, पहला रो आपका ये हुआ, चौथा कॉलम ये हुआ, यानी कितना आ जाएगा 2, यानी कि रिजल्ट कितना आया 2। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये आपका रो कॉलम ऑर्डर और ऑल एलिमेंट जैसे जैसे निकालना सिखाए हैं, आप समझ गए हैं। कोई मैट एलिमेंट में दिया रहेगा तो आपका वो एलिमेंट निकल जाएगा, मैट्रिक्स ऑर्डर फॉर्म में दिया रहेगा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, समझिए ध्यान दीजिएगा। फाइंड, चाहे क्वेश्चन है, देखिए समझिए, ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। समझिए कड़ा है कि एलिमेंट दिया हुआ, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है 18 है, ऑर्डर दिखाना है, ठीक है। एलिमेंट दिया हुआ है, ऑर्डर दिखाना है। तो सबसे पहले समझिए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, बोलिए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, 18 है। 18 का ऑर्डर शो करना है। यहाँ पे समझिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 18 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 18, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 1। नहीं लिख सकते, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या। क्वेश्चन क्या है, समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जो टोटल एलिमेंट कितना है 18, उसका ऑर्डर दिखाना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट 18 लिख दिए। 18 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 18 इंटू कितना 1। तो रिक्वायर्ड ऑर्डर जो होगा क्या हो जाएगा 1 इंटू 18 कॉमा क्या 2 इंटू 9 कॉमा क्या 3 इंटू 6 कॉमा क्या 6 इंटू 3 कॉमा क्या 9 इंटू 2 कॉमा क्या 18 इंटू 1। क्लियर है, 18 इंटू कितना 1, ये आपका रिजल्ट आएगा। ये बात समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए, बोलिए कोई डाउट है, क्लियर है ना, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, मिटाते हैं। समझिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा चार्ट टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फाइंड aij इक्वल्स टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। aij इक्वल्स टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2 ऑफ द गिवन orders 2 into 2।
ऑफ द गिवन ऑर्डर 2 into 2। वैल्यू निकालना है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 का। ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू निकालना है, जबकि ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 into 2। ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 into 2। सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर दिया हुआ है 2 into 2, तो ऑर्डर होता क्या है समझिए। ऑर्डर क्या होता है रो इंटू कॉलम। ऑर्डर क्या होता है रो इंटू कॉलम, यानी कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या कितना है 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इससे। पहले ऑर्डर 2 into 2 का मैट्रिक्स निकालिए, तो क्या होगा A11 बताए हैं, A12 इसका लास्ट और लास्ट मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या होगा A21 A22, ठीक है, दोनों 2 into 2 मिल गया। क्लियर है। अब देखिए निकालना आपका क्या है समझिएगा बढ़िया से। ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, इसका वैल्यू निकालना है। ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू निकालना है किस पे 2 into 2 ऑर्डर पे। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि पहला एलिमेंट क्या है A11 यहाँ पे समझिए A है तो A है, A है तो A है, I की जगह पे क्या है 1 है और J के जगह पे क्या है 1 है। A है तो A है, I की जगह पे 1 है, J के जगह पे 1 है, यानी क्या लिखेंगे I की जगह पे 1 J के जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 plus 1 कितना 2, 1 plus 1 कितना 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 कितना आ जाएगा 2। दूसरा क्या दिया हुआ है A12 यानी I की जगह पे 1 है, J की जगह पे क्या है 2 है, यानी I की जगह पे 1 डालेंगे, J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 1 कितना होता है 3, 2 और 1 कितना होता है 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 9 बाई 2। तीसरा क्या A21 का क्या मतलब हुआ कि I की जगह पे 2 है और J की जगह पे क्या है 1 है, यानी कि क्या होगा 2 plus 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2। तीसरा क्या होगा A22 यानी I की जगह पे 2 है और J की जगह पे 2 है, यानी 2 plus 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि रिक्वायर्ड जो आया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आया क्या होगा देखिए A इक्वल्स टू, समझिए ऑर्डर हम क्या क्या लिए हैं A11 A12 A21 A22 लिए है ना 2 into 2 के लिए, इसी ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। A11 का वैल्यू A11 पहला क्या है A11 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। फिर क्या A12 का वैल्यू कितना है A12 यहाँ पे A12 का वैल्यू कितना है 9 बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बाई 2। तीसरा क्या है A21 क्या है यहाँ पे है A21 का वैल्यू कितना है 9 बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बाई 2। फिर क्या चौथा क्या A22 है, A22 कहाँ पे है यहाँ पे है, A22 की जगह पे कितना लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो आपका ऐसे हम निकालेंगे, क्लियर है, ऐसे करके हम निकालेंगे। कोई डाउट है नहीं ना, क्लियर है ना। तो अब समझिए यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया। तो एनसीईआरटी में एक्साइज जो है ये बात पहले समझ जाइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहेगा, आप फ़ोन करेंगे, कहीं के भी स्टूडेंट देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका हम एक सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। अगर दिक्कत होगा तो YouTube है, उस पर वीडियो पूरा अपलोड रहता है, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमको फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे, ठीक है। दूसरी बात कि आपको जो है मैट्रिक्स एक्सरसाइज खोलना है, पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खोलना है, शायद 3.1 है, 3.1 खोलिएगा। पेज नंबर तुमको याद नहीं, मेरे पास अभी बुक नहीं है, कल से हम रखेंगे। तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज खोलिएगा और पहला एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन जो हम आज पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है। लगभग हमको लगता है कि 8 या 10 क्वेश्चन तक तो उसमें बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो ही बचेगा पहला एक्सरसाइज का, 1 ही 2 क्वेश्चन जो बचेगा, बाकी सब बन जाना चाहिए। ऐसे देख लीजिएगा, हो सकता है कि नहीं भी बचे, हम गलत बोल रहे हैं
टोटल क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। तो उसको टोटल क्वेश्चन को आप लोग से बना लेना, आप लोगों को बना लेना है। और जो भी दिक्कत होगा आप लोग मैसेज करेंगे, जो दूर के स्टूडेंट होंगे, जो मेरा अपने स्टूडेंट है जो बैच में पढ़ते हैं मेरे यहाँ, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज करेंगे, हम उनको रिप्लाई करेंगे। रिवीजन के लिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो लोग अलग के हैं उनके लिए भी है क्या कि आप मैसेज करेंगे यूट्यूब वाला मैसेंजर पे, या आप कॉल कर सकते हैं। हम आपका टोटल सॉल्यूशन जो होगा निदान दिखाएंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, थैंक यू। और कल इसको फिर हम कल नया वीडियो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन सब होगा फिर करवा करके हम नया वीडियो चैप्टर बाई चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो आज रहने देते हैं, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो।